नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे आप। इससे पिछले क्लास में आपको आपने देखा था कि पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके बारे में आपको बताए थे। तो पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दो बातों का ख्याल रखने के लिए हम बताए थे। पहला क्या था? तो पहला था आपको कि हमेशा आपको ये देखना है कि पॉलिनोमियल में जो पावर होता है वो आपको क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। पावर के यहाँ हम लिखे भी है नॉन निगेटिव होना चाहिए और उसका पावर जो है इंटीजर होना चाहिए। नॉन निगेटिव मतलब क्या हो, यानी निगेटिव नहीं हो। इंटीजर तो आप समझते हैं, इंटीजर -1 भी होता है, -2 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है। इसलिए इसमें जो है माइनस इंटीजर नहीं लेना है, निगेटिव इंटीजर नहीं लेना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो पोलिनोमियल को जो पहचानने के लिए यहाँ पर मान लीजिए हम एक पोलिनोमियल लिए हैं, ax² + bx + c इज ए polynomial where ABC is a real number and all the exponents of x are non-negative integers। या ABC क्या है? रियल नंबर है। उसके बाद ax² + bx + c, इसमें देखिए इसमें जो हाईएस्ट मैक्सिमम पावर जो है इसका 2 है। तो ये तो हम अभी ये चर्चा नहीं करेंगे इसके पावर की, यानी मैक्सिमम पावर के आधार पर जो है हम देखेंगे वो अभी आगे देखेंगे। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो भाई पोलिनोमियल के लिए दो कंडीशन है, यही कि एक नॉन निगेटिव होना चाहिए, उसका पावर और इंटीजर भी होना चाहिए। देखिए पावर इसका क्या है, नॉन निगेटिव है और इंटीजर भी है। आप भी देख रहे हैं, भली भांति है। तो देखिए उसके बाद जो है हम इसको पोलिनोमियल को जो है आप जैसे 2.1 एक्सरसाइज जो करेंगे तो उसमें आपको उसके कितने ये पूछेंगे क्वेश्चन में कितने टर्म दिए गए, यानी वो पहचानने के लिए मैंने पोलिनोमियल को टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी उसके बेसिस ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग मैंने जो है पोलिनोमियल को 3 टाइप में लिखा है। पहला है क्या? तो मोनोमियल्स। देखिए मोनोमियल्स नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, मोनोमियल्स यानी एक पदी। मोनोमियल्स मीन्स एक पदी, यानी जिस भी पोलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो। ऐसा नहीं कि उस टर्म में 2x लिखे +2 लिखिए, ओनली फॉर एक टर्म हो, यानी उसमें माइनस प्लस के साथ माइनस तो लगा उसको एक टर्म, लेकिन माइनस प्लस के साथ किसी से कोई जुड़ा ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? मोनोमियल यानी एक पदी। यहाँ पर जैसे हम देखिए मोनोमियल के लिए लिए हैं 2x। आप कहिएगा क्या कि 2x में भी तो 2 टर्म है? 2 टर्म नहीं है, 2 चीज़ इसमें आपको दिख रहा है। 2x के बाद मैंने कोमा लिखा हुआ है। 2 जो है यहाँ क्या है? रियल नंबर कांस्टेंट है, और x क्या है? x वेरिएबल है। तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट गुणा में है, तो ये क्या हुआ? एक ही टर्म हुआ। ऐसा नहीं कि आप 2x लिखें तो समझिएगा 2 टर्म है। 2 टर्म नहीं है, वो कितना टर्म है? एक ही टर्म लिखें। फिर 4x²। देखिए 4x² भी एक टर्म है, -y² ये भी एक टर्म है। सब पोलिनोमियल है, लेकिन कितना है? सिर्फ एक पदी हम लिए, यानी मोनोमियल्स लिए हैं। तो मोनोमियल्स में 2x है, 4x²। आप और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत एग्जांपल लेने के लिए चाहे कुछ भी लीजिए, यानी ए से लेके जेड तक में कुछ में भी लिखिए ना, पावर लगा दीजिए, कुछ भी सिर्फ एक टर्म लिख दीजिए, आप क्या हो जाएगा? मोनोमियल्स हो जाएगा। फिर हम लिखे हैं आगे दूसरा जो है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स में क्या होता है? द्विपदी, यानी 2x² + 2। अब बताइए इसमें 2 टर्म है कि एक टर्म है? इसमें 2 टर्म है। अब कैसे? देखिए 2x² क्या हुआ? आपको एक टर्म हुआ। अब +2 जो है ये क्या है? प्लस बोले थे प्लस माइनस के साथ जुड़ा रहेगा तब वो क्या होगा? टर्म में काउंट हो जाएगा। तो 2x² + 2 ये दोनों एक साथ जुड़ा है ना, तो क्या कितना टर्म हो गया? आप गिनिए, एक टर्म 2 टर्म, कितना टर्म है? 2 टर्म है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? द्विपदी कहेंगे, यानी बाइनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विपदी। फिर देखिए 2x + 1, इसमें भी कितने टर्म है? एक टर्म 2 टर्म, इसको भी द्विपदी कहेंगे, यानी बाइनोमियल्स कहेंगे। फिर देखिए x² + √2, इसमें कितने पद है? 2 पद है। x² + √2 एक टर्म 2 टर्म है ना। ये सब में कोमा दे दिए हैं अलग अलग, ऐसा नहीं समझिए कि सब एक ही लिख दिए, ऐसा नहीं है। x² + √2 क्या है? ये भी बाइनोमियल्स है, यानी द्विपदी है। यानी द्विपदी मतलब नाम से ही द्विपदी, जिसमें 2 पद हो, 2 टर्म हो, उसे क्या कहेंगे? बाइनोमियल्स कहेंगे। फिर देखिए आगे जो लिखे हम ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स यानी त्रिपदी। त्रिपदी में क्या होता है? 3 टर्म होते हैं, आपको 3 टर्म होते हैं। जैसे देखिए 3x² + 2x + 1, यहाँ तक क्या है? एक अकेला है। 3x² + 2x + 1, यहाँ तक एक मेरा पोलिनोमियल्स है। तो ये कितने टर्म है इसमें? 1 2 3 पद हो गए। फिर लिए -x² - 2x + -1, आप वो इसे आइडेंटिफाई कर लीजिए, सब क्या है? पोलिनोमियल्स ही है। ऐसा नहीं समझिए कि फिर से पोलिनोमियल्स नहीं, यहाँ पर जो पोलिनोमियल कंडीशन को फुलफिल कर रहा है
वही चीज़ लिखे हैं सब। इसमें क्या है, सब जितना भी लिखे हैं एग्जाम्पल में सब आपका पॉलिनोमियल। इसमें मेरा फोकस है कि ये आप समझ जाइए कि टर्म कितने टर्म, यानी मोनोमियल्स कौन है, बाइनोमियल्स कौन है, ट्राइनोमियल्स कौन है, ये चीज़ दिखाने का पर्पस है यहाँ पे मेरा। तो आप उम्मीद करते हैं ये चीज़ जो आपको बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स यानी कितने टर्म है पॉलिनोमियल्स की, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो आप इससे हम थोड़ा सा आगे जाकर, क्योंकि 2.1 जो हम करेंगे तो उसमें देखिएगा आप कुछ क्वेश्चन जो आएंगे उसके बाद डिग्री पे भी आएंगे, इसलिए हम अब देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स या बेसिस ऑफ क्या कहते हैं डिग्री, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग देखने के बाद तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब देखिए क्या चीज़ के आधार पर, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या एक्सपोनेंट। तो देखिए डिग्री के अकॉर्डिंग जो हमने पॉलिनोमियल को लगभग 4 टाइप में डिवाइड करता है, इससे ज़्यादा क्योंकि 10th में है नहीं है। अगर हम कहने के लिए तो आपको 5 टाइप में भी लिख देंगे, लेकिन इतना में ही क्या होगा, एनसीईआरटी पूरा का पूरा कवर हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। देखिए लीनियर, सबसे पहला लीनियर क्या है, तो वो चीज़, अब वो तो पहले वाला ही चीज़ है, आप पॉलिनोमियल का डिफिनेशन देख ही सकते हैं। अब हमको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल जो है कितने टर्म है इसमें, वो टर्म वाला बात आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर हमको टर्म नहीं देखना। अभी हम क्या चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो जब डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टर्म का कोई बात ही नहीं है, हम डिग्री सिर्फ डिग्री पे फोकस करेंगे यहाँ पे। देखिए डिग्री यानी पहला हम लिखे लीनियर, वैसे तो हम 4 टाइप में डिवाइड किए हैं इसको। पहला किए हैं लीनियर के लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्यूबिक, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर यानी रैखिक कहिए या एक घाती बहुपद कहिए, लीनियर पॉलिनोमियल या एक घाती बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, जिसका पावर 1 होगा ना उसको हम कहेंगे लीनियर, यानी उसको कहेंगे रैखिक बहुपद यानी या एक घाती बहुपद। देखिए हम वो इक्वेशन लिए हैं, इक्वेशन नहीं, एक बहुपद लिए हैं, px = 4x + 5 2y z + √2। यहाँ 2y टर्म की बात करेंगे तो इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है, इसमें 1 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है। तो हम यहाँ टर्म नहीं देख रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं, पावर देख रहे हैं, डिग्री देख रहे हैं, एक्सपोनेंट देख रहे हैं, डिग्री देख रहे हैं। तो डिग्री कितना है इसका, यहाँ पर x का डिग्री कितना है, इस पर कितना डिग्री आपको दिख रहा है, x का डिग्री यहाँ 1 है, एक है तो इसमें लिखा नहीं जाता, ये लिखा हुआ ही रहता है एक हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके लीनियर में, लीनियर पॉलिनोमियल में कितना डिग्री का ये पॉलिनोमियल, 1 डिग्री का। 4x + 5 कितना डिग्री का, 1 डिग्री का। 2y कितना डिग्री का, 1 डिग्री का। z + √2 कितना डिग्री का, 1 डिग्री का। तो आप अगर कहेगा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता, किसको कहेंगे, सीधा कहेंगे जिस बहुपद का, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो, यानी जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। फिर देखिए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब ये स्क्वायर, क्वाड्रेटिक का मतलब यानी स्क्वायर, द्विघाती यानी 2 घात, जिसका क्या हो 2 पावर, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एग्जांपल लिए हैं 2x² + 5, 5x² + 3x। टर्म की बात करें इसमें भी 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म। तो टर्म हम देख नहीं रहे हैं, हम पहले बोल दिए कि फोकस रखेंगे ओनली फॉर क्या चीज़ पे, डिग्री पे। देखिए यहाँ पर जो x का डिग्री कितना है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, यहाँ भी x का मैक्सिमम डिग्री 2 है। तो जिस पॉलिनोमियल में जो है मैक्सिमम डिग्री 2 होगा यानी 2 होगा, उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती बहुपद। फिर देखिए क्यूबिक में त्रिघाती लिए हैं, 6x³ - x। टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिग्री की बात कर रहे हैं। डिग्री देखिए कितना डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कितना, यहाँ x का डिग्री 1 भी है, यहाँ 3 भी है। तो हम किस डिग्री पे बात करेंगे हमेशा, जो मैक्सिमम डिग्री होता है, 3 मैक्सिमम डिग्री है तो वो त्रिघाती होगा। ऐसा नहीं कि 6x³ है और x⁻1 है तो हम कह देंगे लीनियर भी है, लीनियर नहीं है। जिसका पावर बड़ा वही पॉलिनोमियल हो जाता है। जैसे क्यूबिक है, इस दोनों में टर्म में किसका पावर सबसे ज़्यादा बड़ा, क्यूब का। तो ये क्या आ जाएगा, क्यूबिक यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। यहाँ देखिए 2x³ + 4x² + 5x + 7, इसमें भाई 3 घात भी है, 2 घात भी है, 1 भी है, यानी इसका डिग्री 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, लीनियर भी है, यानी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तीनों मिला है। लेकिन हम मैक्सिमम पावर की बात करेंगे हमेशा। मैक्सिमम पावर क्या है, तो आपको x का पावर मैक्सिमम 3 है। जब x का पावर मैक्सिमम 3 है तो हम क्या कहेंगे इसको, क्यूबिक।
क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। यानी क्यूबिक पोलिनोमियल वो है जिसमें क्या हो, 3 घात हो, यानी जिसका सबसे मैक्सिमम पावर क्या हो, 3 हो, उसको कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। अब एक हम लिख दिया आपको अपने तरफ से, उसे आपके बुक में देखने को मिल जाएगा चतुर्थघाती यानी बाय क्वाड्रेटिक, लेकिन इसका उतना यूज नहीं हो पाएगा, उतना यूज नहीं करेंगे हम लोग। लगभग एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है यहाँ त्रिघाती तक यानी क्यूबिक तक ही कर लेंगे सब, लेकिन बाय क्वाड्रेटिक भी लिख लिए हैं। तो देखिए बाय क्वाड्रेटिक में क्या है, x4 माइनस 2x³ प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 1। इसका मतलब क्या है, जिसका पावर, इसमें मैक्सिमम पावर देखिए इसमें तीनों है, ऊपर में जो तीनों हम लिखे हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, वो तीनों आ जाता है किसमें, बाय क्वाड्रेटिक में। लेकिन हम मैक्सिमम पावर देखेंगे, इसका मैक्सिमम पावर कितना, 4, x का मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो समझ गए बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक बार फिर से देख लेते, लीनियर उसको कहेंगे जिसका पावर मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती उसको कहेंगे जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, क्यूबिक उसको कहेंगे जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो, बाय क्वाड्रेटिक उसको कहेंगे जिसका मैक्सिमम पावर 4 हो। अब देखिए इसमें टर्म की बात नहीं करेंगे, टर्म में जो भी टर्म दिया रहेगा उसमें सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, मैक्सिमम पावर। जैसे क्यूबिक था, इसमें मैक्सिमम पावर ढूंढे, इसमें से दोनों टर्म में से तो 3 निकला, इसमें भी 1 2 3 4 टर्म है, लेकिन मैक्सिमम पावर ढूंढे तो 3 निकला, तो क्यूबिक हो गया। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 भी है, 2 ले लीजिएगा, आप बोलिएगा क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक नहीं। अब एक सपोज कीजिए, अगर इस सब का जैसे यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट्स है, गुणांक जो है सब अगर 0 हो जाए, यानी जितना भी है, मान लीजिए यहाँ 0, मान लीजिए हम एक ठो सपोज दैट ले लीजिए, हम यहाँ क्यूबिक ही ले रहे हैं, क्यूबिक लिखे ना यहाँ क्यूबिक, 2x² 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 7, ये सब जो है, जैसे इसका क्या है आपको रियल नंबर्स क्या चीज़ से कौन कांस्टेंट है, 2 है, इसका 4 है, कोफिशिएंट इसका 2 है, 4 है, 5 है, और इस सब में सपोज कीजिए सब क्या हो जाए, 0 हो जाए, सब में क्या हो जाए, 0 से गुना हो जाए, तो क्या हो जाएगा, 0 पोलिनोमियल। यानी मान लीजिए यहीं पर ले लेते हैं हम 6x³ है माइनस x है, इसको ले लेते हैं, इसका सब में 0 से गुना कर देते हैं, x³ माइनस 0x, इसमें क्या हो जाएगा ये, तो इसको हम कहेंगे क्या, 0 पोलिनोमियल, इसको कहेंगे 0 पोलिनोमियल, 0 पोलिनोमियल्स। 0 पोलिनोमियल्स कहने का मतलब शून्य बहुपद। तो एक बात ध्यान रखिए, शून्य बहुपद का अगर पूछेगा मैक्सिमम पावर, शून्य बहुपद का मैक्सिमम पावर अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। शून्य बहुपद का क्या होता है, पावर अनडिफाइंड होता है, परिभाषित नहीं है, इसलिए शून्य बहुपद का पावर क्या होगा, मैक्सिमम पावर अनडिफाइंड, अपरिभाषित है, इसलिए शून्य बहुपद, क्योंकि सब इसका 0 ही हो गया ना, पावर कहाँ से डिफाइंड होगा, इसलिए अनडिफाइंड हो गया पावर। तो फिर देखिए इसके बाद हम देख लेंगे अब सॉल्यूशन, 0 ऑफ सॉल्यूशन यानी बहुत शून्यकों का हल, फिर आगे देखते हैं शून्यकों का हल।